हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रमुख यौगिक। रसायन विज्ञान में कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम व अणुसूत्र। कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम व अणुसूत्र। तो इसी क्रम में आप पहले देखेंगे, हमने लिखा है साधारण नाम, रासायनिक नाम और अणुसूत्र। जैसे पहला नंबर आपका है खाने का सोडा। जो सोडा खाया जाता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। साधारण नाम है खाने का सोडा, रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और अणुसूत्र है NaHCO3। अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। अब दूसरा है खाने का सोडा। क्या है नंबर 2 है धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र है Na2CO3। देखिए, दोनों में अंतर केवल H का है। खाने के सोडे में आपका अणुसूत्र है NaHCO3 और धोने का सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है तो आपका हो जाएगा NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट है तो आपका हो जाएगा Na2CO3। अब अगला है जिप्सम। जिप्सम, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और इसका अणुसूत्र है CaSO4। कैल्शियम सल्फेट, Ca मीन्स कैल्शियम मीन्स Ca और सल्फेट मीन्स SO4। तो आपका हो जाएगा जिप्सम का अणुसूत्र या कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र CaSO4। अगला नंबर 4 है नीला थोथा। नीला थोथा, जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। तो जैसे कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला है CaSO4, वैसे कॉपर सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा Cu मीन्स कॉपर और SO4 मीन्स सल्फेट। CuSO4। अब अगला नंबर 5 है नवसादर। क्या है? नवसादर, जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। देखिए, दो होते हैं, एक अमोनिया होता है और दूसरा अमोनियम। तो अमोनियम रहेगा तो आपका हो जाएगा NH4। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनिया रहेगा तो NH3 हो जाएगा। अब अगला है अनबुझा चूना। अनबुझा चूना को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। तो अनबुझा चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब अगला है बुझा चूना। जब हम इसमें जल मिला देते हैं अर्थात पानी मिला देते हैं तो आपका बिना बुझा चूना बुझ जाता है और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अणुसूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। अगला आपका है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, जिसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका अणुसूत्र है N2O। क्या है? N2O। अब देखिए अगला नंबर लाल दवा। लाल दवा, जिसका रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट और इसका अणुसूत्र है KMNO4। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब अगला नंबर है आपका लाल दवा, लाल सिंदूर। लाल सिंदूर, जिसका रासायनिक नाम है लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड। इसका अणुसूत्र है Pb3O4। लाल सिंदूर का अणुसूत्र Pb3O
4। अब अगला है सोरा। सोरा जिसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका अणुसूत्र है KNO3। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब सिरका। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका अणुसूत्र है CH3COOH। CH3COOH। अब सुहागा। सुहागा का अणुसूत्र है, सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। क्या नाम है? बोरेक्स। इसका अणुसूत्र है Na2B4। Na2B4O7। Na2B4O7 इंटू 10H2O। कितने H2O? 10H2O। इसमें 10 अणु पानी का रहता है। Na2B4O7 B4O7 इंटू 10H2O। अब अगला है आपका हरा कशीस। हरा कशीस जिसको हम कहते हैं फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट इसका अणुसूत्र है Fe2SO4। SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइज। फेरिक सल्फेट, क्योंकि फेरिक की आयरन की संयोजकता 3 होती है और सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, तो संयोजकता कैंची गुणा होता है अणुसूत्र बनाने में, इसलिए इसका अणुसूत्र क्या हुआ फेरिक सल्फेट का Fe2SO4 का होल थ्राइज। अब अगला है स्प्रिट जिसको हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल इसका अणुसूत्र है CH3OH। CH3OH। अब अगला है चाक। चाक मीन्स खड़िया जिससे लिखा जाता है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3। अब शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जिसको हम कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका अणुसूत्र है CO2। अब अगला नंबर है अंगूर का सत। अंगूर का सत जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12। C6H12O6। C6H12O6। अगला नंबर है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। इसका रासायनिक नाम है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल C2H5OH। एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। अगला है TNT। TNT जिसका ये विस्फोटक है। TNT क्या है? विस्फोटक है। इसका रासायनिक नाम है ट्राइनाइट्रोटाल्विन। ट्राइनाइट्रोटाल्विन या ट्राइनाइट्रोटालीन। तो इसका रासायनिक सूत्र है, अणुसूत्र है C6H2। C6H2 CH3 NO2 का होल थ्राइज। अब अगला है फिटकिरी या फिटकरी। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका अणुसूत्र है K2SO4। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 अणु पानी के इसमें रहते हैं। कितने अणु पानी के रहते हैं? 24 अणु। जब हम फिटकिरी को जलाते हैं या गर्म करते हैं तो ये फिटकिरी फूल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिटकिरी के फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकिरी के फूल कहते हैं। तो इसमें आपका पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल अलग अलग हो जाता है।
ये फिटकरी कैसे बनती है? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल को मिलाने से क्या बनता है? फिटकरी। जब हम फिटकरी को गर्म करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल अलग हो जाता है। इसी को हम फिटकरी के फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकरी के फूल। आइए देखिए, अब कुछ अम्लों के नाम हैं। अम्ल, क्षार, लवण और गैस के नाम हैं, तो उनके नाम और अणुसूत्र आप लोग देखिए। पहला इसमें नंबर 22 है, उसी क्रम में नंबर 22 है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका अणुसूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल अगला नंबर है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। अब अगला नंबर आपका है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र HNO3। अब अगला आपका है क्षार। क्षार में पहला क्षार है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसका अणुसूत्र होता है NaOH। NaOH। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अणुसूत्र NaOH। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र होता है KOH। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का अणुसूत्र KOH। अब आगे है लवण। सोडियम क्लोराइड। इसका अणुसूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र NaCl। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका अणुसूत्र CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? CaCO3। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। देखिए, अमोनियम मीन्स NH4 का होल ट्वाइस SO4, क्योंकि सल्फेट की संयुक्ता 2 होती है, तो अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या हुआ? NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। अब आगे है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बारूद भी कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है? KNO3। अब अगला देखिए है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है। अब ये गैस का चार्ट आ गया है, तो गैस देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे, CO2। अब यहीं देखिए तुरंत लगा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र होता है CO। मोनो मीन्स एक होता है और डाई मीन्स 2 होता है। 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाई ऑक्साइड हो गया। 1 ऑक्सीजन है, मोनो है, इसलिए 1 ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होगा? CO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाँ ये देखिए अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगले नंबर पे है। इस नंबर पे है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होगा SO2। क्या होगा? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इसी प्रकार NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होगा? NO2। अब है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होगा? NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होगा? NO। और नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, अब की बार क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसका अणुसूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? N2O।
अब इसी क्रम में यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।